होता है जब उसकी फीलिंग्स इनविजिबल हो जाती हैं। मतलब कोई देखता ही नहीं, लोग पास हैं पर बात करने वाला कोई नहीं। अगर आप रिलेशनशिप में होते हुए भी इमोशनली अकेली महसूस करती हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये कंप्लेंट नहीं है, ये इमोशनल नीड है। कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल जिसकी शादी को 10-15 साल हो गए हैं, ऐसा लगता है सब ठीक है, बाहर से देखने पे कोई मेजर फाइट नहीं है, कोई अब्यूज़ नहीं है, सब कुछ सेटल्ड है, सब हर तरह का आराम है, फिर भी वो कहती है मुझे सुना ही नहीं जाता। वो बोलती कम है, समझती ज़्यादा है, और यहीं से इमोशनल एग्जॉस्शन शुरू हो जाता है। इसको एनर्जी ड्रेन भी कहा जाता है। जब दिल बोलना छोड़ देता है तो रिश्ते सिर्फ अरेंजमेंट बन जाते हैं। हर चीज़ एडजस्ट करते रहो, अपनी बात बाद में, अपनी थकान छुपानी है, अपनी खुशी को पोस्टपोन करना है बाकी सबके लिए, और फिर एक दिन बिना वजह गुस्सा फूट पड़ता है और लोग कहते हैं मूड स्विंग्स हैं, पर असल में ये अनसेड इमोशंस होते हैं जो उबल रहे होते हैं, जिनको कभी किसी ने पहले देखा नहीं, समझा नहीं। तो हमें करना क्या चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता कहती है सब कुछ अपने ऊपर मत लो, माय सर्वाणि कर्माणि संन्यास। सब कुछ अपने ऊपर मत लो, तुम्हें थोड़ा दूसरों की हेल्प लेना और कुछ छोड़ना भी सीखना होगा। वेद कहते हैं हर बोझ उठाना धर्म नहीं होता। जो औरत हमेशा गिव अप करती रहती है वो धीरे धीरे एम्प्टी हो जाती है, उसके खुद के पास कुछ नहीं रहता फिर देने के लिए। इसलिए आपको रोज एक मुझे भी चाहिए बोलना होता है, मुझे खुद के लिए क्या करना है, मुझे खुद के लिए क्या चाहिए, और गिल्ट के बिना आपको हेल्प मांगना आना चाहिए। यहाँ इसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अगर आपको बचपन से धर्म के लिए भी ये सिखाया जाता है कि सेवा ही हमारा धर्म है तो ठीक है, लेकिन पहले ये खुद से भी शुरू। जब हम खुद ही कैपेबल नहीं होंगे तो दूसरों को क्या दे पाएंगे हम? सबसे पहले हमें खुद से शुरू करना होता है। बहुत सी औरतें होती है नहीं बोलती, डर लगता है लोग क्या सोचेंगे, कहीं दूर ना हो जाए, कहीं रिलेशनशिप ना टूट जाए, मैं ज़्यादा डिमांडिंग ना लगूं। ये डर रिश्तों को सेफ नहीं, सरफेस लेवल बना देता है। You should learn to speak. उपनिषद कहते हैं सत्यम वद, सच बोलो, पर शांति के साथ। वेदों के लिए ऑनेस्टी फाइटिंग नहीं है, वो हीलिंग है। जो सच नहीं बोलता वो रिश्ता भी पूरा नहीं जीता। एक बात आप अपने लिए करो, अपने पास एक डायरी रखो, जो आप कर रही हैं, जो आपको चाहिए वो उसमें डेली लिखो। वो जो भी बात आपको रोक रही है खुद के लिए जीने के लिए वो लिखो। जो आपको खुद के लिए चाहिए आप वो लिखो, और उसको फिर शांत आवाज में, शांत स्वर में एक्सप्रेस करो। लर्न टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, उन्हें दबाओ मत, अदरवाइज वो अंदर अंदर दबते दबते किसी दिन आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी किसी बीमारी का रूप ले लेंगी और वो अंदर ही अंदर आपको खत्म कर देंगी। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो, बट इन अ राइट वे। और मैं ये इस ओम शांति शांति शांति, ये एक मंत्र है जो हमें डेली अपने आप को सुबह उठ के याद दिलाना चाहिए। मेरे मन में, मेरे रिश्तों में, मेरे शब्दों में शांति हो। इस मंत्र से हार्ट सॉफ्टन होता है, डिफेंस कम होता है। हाथ दिल पर रख कर बोलो, जब दिल शांत होता है तो बात पहुंचती है। ठीक है, तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, बिकॉज हर बार कहा जाता है कि नहीं ये तो मूड स्विंग्स है या अननेसेसरी गुस्सा है या ऐसे। नहीं, हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें रिस्पॉन्ड करना है। समझ के रिएक्ट करना होता है, बिना समझे बोलना, और सोच समझ के अपने आप को कहाँ पे, दूसरों को और खुद को और सिचुएशन को सबको ध्यान में रख के फिर हमें रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन हमें एक्सप्रेस ज़रूर करना है। अगर हम बिना अपना ये सब चेंज किए, हम सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस चेंज कर देते हैं, तो हमारी लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। हम किसी को ब्लेम नहीं करते पर चुप भी नहीं रहते। धीरे धीरे हमारे रिश्ते संभलने लगते हैं और गहरे होने लगते हैं। किसी भी रिलेशनशिप का नाम परफेक्ट होना नहीं,
सच्चा होना होता है। और वेदों में तो लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ औरत का मान होता है वहीं पे लक्ष्मी का निवास होता है। जब औरत अपनी फीलिंग्स को मान देती है, दुनिया भी तभी उन्हें मान देती है। तो पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, तभी दूसरों से रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन करो। तो अभी आपको इसी लाइन में आपको आगे करना क्या है, जो आपकी एक टास्क लिस्ट, टू डू लिस्ट हो सकती है। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, जो भी आपकी फीलिंग्स है उनको एक्सेप्ट करो। फिर जो साइलेंट सेक्रीफाइस आप अपने डेली रूटीन में करते हो उनको थोड़ा कम करो। अपनी फीलिंग्स को जर्नलाइज करो, एक डायरी में लिखो। फिर उनको एक्सप्रेस करो, रिएक्टिव वे में नहीं, रिस्पॉन्डिंग वे में। इट्स लाइक शांति से और आराम से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। डेली डीप मेडिटेशन नहीं तो एक डीप ब्रीदिंग सुबह करो और डेली सोचो कि आज मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ, अपनी इमोशनल नीड्स के लिए क्या कर सकती हूँ। कुछ दिन में 10 मिनट अपने लिए निकालो, जहाँ आप शांति से बैठ के खुद के लिए सोचो कि हाँ, मेरे को क्या अच्छा लगता है और मैं क्या कर सकती हूँ अपने लिए। ताकि आप पहले खुद फील करोगे अच्छा, तभी आप फैमिली के लिए और बाकी सबके लिए, अपने करियर में, अपने घर में ग्रो कर पाओगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो से कुछ बात समझ में आई हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी इमोशनल ज़रूरत को मान देती हूँ। और कोई जो फर्दर आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं और रिलेटिव्स हैं, उनको शेयर करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग औरतों से बनते हैं। रिश्तों में प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं, प्रेजेंस की कमी होती है। और वेद हमें लड़ना नहीं सिखाते, समझकर जीना सिखाते हैं। थैंक यू।